धर्म सुसमाचार बाइबल में से पहला अध्याय हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय पहला अध्याय वचन पढ़ो। तीसरा दो वचन पढ़ो। हालेलुया हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ। बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, उसमें ही जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो मनुष्य का ज्योति था। और ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। बस। हालेलुया हालेलुया। छोटे से प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को, आपके वचन को बांटने के लिए तो तैयार है पिता, लेकिन प्रभु आप रह के बांटे तो बहुत अच्छा है पिता। अगर आप बात करते हो तो हमारा जीवन बदल जाता है। अगर यही बात आप प्रभु आप समझाएगा तो बहुत अच्छा है पिता। हम तो कुछ नहीं है पिता, हम आप ये समझाने का लायक भी नहीं है पिता, क्योंकि प्रभु आपने खड़ा किया है। आपके अनुसार हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप मेरे अंदर रह के बात करो पिता। यहाँ पे सब परिवार आपके हाथ में है, मंडल को आपके हाथ में देते हैं। इन्हें समझा दो और समझने के लिए सहायता करो, उस प्रकार से चलने के लिए सहायता करो। सुनने के लिए कान दो, सोचने के लिए हृदय दो प्रभु। आगे चलने के लिए उनका मन को बदल दे। सारे महिमा गौरव आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। हालेलुया। तो ये पृथ्वी जो है किसके कारण बना है? कोई मनुष्य नहीं बना है। कोई आके यहाँ पर ऐसे ही बन जाओ बोलेगा तो बना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बन गया सिर्फ प्रभु की योजना थी। हालेलुया। और एक बात है, इस सृष्टि में, इस धरती में एक रोशनी आया था। रोशनी सभी को, मैं एक बात पूछता हूं, सभी को रात पसंद रहता है? दिन रात अगर रात ही रहेगा पसंद है, उजाला नहीं आएगा तो पसंद नहीं है। अगर दिन रात उजाला लेगा तो पसंद है? नहीं पसंद है। तो प्रभु ने क्या किया, रात को, जब शाम को हो गया तो रात का समय दिया। तुम रात है, मतलब सोने का, रेस्ट करने का समय है। हमारे शरीर को रेस्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर शरीर को रेस्ट कुछ भी नहीं है, दिन भर रात भर अगर काम करे, आदमी थकता है कि नहीं थकता है? थक जाता है। और दिन भर जैसे काम पे जाता है, रात को आके सोना जरूरी है। हालेलुया। ये किसकी योजना था? प्रभु की योजना था। जब अगर रात होते हैं, सुबह हो जाते हैं, क्या होता है? उजाला आने का चालू रहते हैं। हालेलुया। ये उजाला किसने दिया है? ये प्रभु ने उजाला चालू किया है। हालेलुया। और एक बात है, तुम्हारे सामने उजाला आया था, तुम नहीं समझ पाया है। ऐसे है ना? तुम्हारा सामने उजाला आया था, तुम नहीं समझ में आया तुमको। हालेलुया। आधा रात को आके हम क्या ढूंढते? सबसे पहले माचिस को ढूंढते हैं। गांव में अगर सिटी में रहते हैं, आधा रात को आया, हमारा लाइट का स्विच कहाँ है, वहां ढूंढते हैं हम। जब लाइट का स्विच चालू करेगा, उजाला रहेगा कि अंधकार रहेगा? उजाला होगा। पूरा अंधकार क्या जाता है? भाग जाता है। हालेलुया। हम इस मंडल में आया, इस चर्च में आया, हमारा अंदर कितना भी अंधकार हो, अगर यीशु हमारा जिंदगी आया तो उजाला पाना है कि नहीं पाना है?
उजाला हो जाता है। हालेलुया। तो यही प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तब तुम्हारे पास आया था तो नहीं समझ नहीं पाया। कई लोग समझते हैं, नहीं समझते। यहाँ पे कई लोग आया था, आप लोग देखा, कई लोग यहाँ पर आके सुसमाचार सुना और चंगाई पाकर निकल गया। वापस आता है? नहीं आता। ये कौन है? यीशु मसीह आया लेकिन नहीं समझ पाया उसने। दिखा है कि नहीं? बिना दवाई का चंगाई दिखा है कि नहीं दिखा है? दिखाया। तो दिखाने के बाद उसको विश्वास करना है कि नहीं करना है? करना है, लेकिन नहीं करता है। यही प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे सामने आया था, तुम नहीं समझ पे आया। बाइबल में से एक अध्याय ऐसा है, मैं पढ़ने पाऊंगा लेकिन पूरा पढ़ा हूं और विचार करता हूं। एक राजा था, वो राजा जो है बहुत महंगा कपड़ा पहनता था। वो ऊदा कलर का कपड़ा था, वो मतलब बहुत महंगा कपड़ा है। वो कपड़ा पहनता था, अच्छा खाना खाता था, अच्छा रहता था। एक बीमारी आदमी थी, उनका नाम है क्या है? पता है आप लोग उसका नाम क्या है? एक बीमारी आदमी था, लाजर। पता है? लाजर जो आदमी है, उनके बंगला का नीचे पड़ा था। रोज ये धनवन जाता है आता है, उनको देख रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते धनवन। तो ये धनवन जो है, राजा जो है, देश को चलाता है, तो सबको देखना है कि नहीं देखना है? सबको देखना है, लेकिन उसको नहीं देख रहा था। एक दिन वो जितना दिन उसके पास जिया था, वो जो भी खाना खाता है, थाली धो के अपन फेंकते हैं ना, उसमें से दाना उठा के वो भिखारी खाता था। उसका नाम लाजरस। वो दाना खाकर, जो खाया हुआ झूठा खाना खाकर, उसको हिलने का नहीं, कुछ नहीं, पूरा शरीर में पूरी पूरी था, लेकिन वो प्रभु को नहीं छोड़ता है। प्रभु, ये जिंदगी मुझे ये तक, तो जब तक आप जीना है जीना दो, लेकिन एक दिन आपके पास में मैं रहूंगा। हालेलुया। इतना विश्वास था। तो एक दिन राजा ने देखा, कुत्ता आके उसका पूड़ियों को साट रहा था। क्या कर रहा था? साट रहा था। और साटेगा तो दुखता है कि नहीं दुखता है? गंदगी है ना। तो कुत्ता साट रहा, तो कीड़े बाहर आ रहा था, तो भी कुत्ता उसको काटते खींचते कर रहा था, लेकिन बहुत दर्द हो रहा था। राजा ने देखा, इस घर से निकाल के उसको फेंक दो बाहर, नहीं चाहिए यहाँ पर। क्यों आया यहाँ पर? किसने ला के इधर रख दिया? तो उस घर से निकालने वाला था, उस दिन वो मर गया। हालेलुया। उसका समय पूरा खत्म हो गया, लाजर मर गया। मरने के बाद लाजर किसके पास गया? स्वर्ग में गया। हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, स्वर्ग में किसके पास गया मालूम है? एक बड़ा प्रवक्ता है, अब्राहम। पता है अब्राहम? अब्राहम जो व्यक्ति है, प्रभु ने चुना हुआ है, किससे? एक दूसरे जात की, मतलब अन्य जाति, वो मूर्तियों का पूजा करने वाला आदमी था अब्राहम। उससे यीशु बुलाया, सुसमाचार सुनाया। वो भी एक दिन मर गया, प्रभु के पास गया। लाजर भी मर गया, उनके गोदियों में सो रहा था लाजर। और एक दिन ये धनवन मर गया, धनवन का समय खत्म हो गया, वो भी मर गया। वो भी मरने के बाद वो भी उधर गया। जाने के बाद धनवन जो है नरक रास्ता जा रहा है, और ये जो लाजर जो है अब्राहम के साथ में खड़ा है। खड़ा होने के बाद ये धनवन देखा, अरे ये तो मेरे घर का नीचे था, ये इधर कैसा है? यहाँ एक पूड़ी भी नहीं है उसको, और इतना अच्छा वस्त्र पहन के इधर है। ऐसा करके जोर से चिल्ला रहा था। चिल्ला के क्या बोलता है मालूम है? हे अब्राहम, आपके बगल में जो खड़ा है आदमी, ये मेरे घर के नीचे से रहता था। जो मैं खाना खाया
वो पानी फेंकता था, उस पानी को पीता था, उसी खाना जो दाना बचता था थोड़ा बहुत, वो चुन चुन के खाता था। उससे कहो ये नरक में मुझे बहुत प्यास लग रहा है, थोड़ा सा पानी पिला है। हालेलुया, थोड़ा सा पानी पिला है। और लाजर देख रहा है और अब्राहम कहता है उससे, ना ही आपके पास मैं आ सकता हूं, ना ही इस लाजर को बेच सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा हमारा बीच में बड़ा एक क्या बोलते हैं नाला है, बड़ा सा कुआं है, उस कुआं को पार करके हम नहीं जा सकते हैं, तुम इधर नहीं आ सकता है। ऐसा करके अब्राहम ने बोला उससे, और अब्राहम से बात करते हैं, हे प्रभु, अगर ऐसा है आप नीचे जाकर मेरे पीछे भाई है मेरा घर का, वो भाई लोग को, मेरा परिवार इसमें नहीं आना चाहिए, जरा हो सकता है तो इस लाजर को भेजो या आप जाओ, ऐसा करके बोला। अब्राहम ने कहा, वहां पर तो मूसा सुसमाचार कर रहा है। कौन कर रहा है? मूसा सुसमाचार कर रहा है। अगर उनके बात मानकर आया तो अच्छा जिंदगी जिएगा। कोई मरा हुआ आदमी उठकर गया, उनके बात को नहीं मानेगा, बूथ करके भाग जाएगा। हो सकता ही नहीं हो सकता है। हालेलुया। वैसा कहा तो उनके अर्थ में समझाता हूं। अभी ये जो धनमन है ना, कुछ पाप किया, लिखा हुआ नहीं है बाइबल में, उसमें पाप किया। बहुत अच्छा आदमी था, सबको अच्छा देखता था, काम का परिपालन जो है मस्त किया। जिसको जो भगवान को मानना है मान जाओ, जिसको जैसा करना है करो, जो कपड़ा चाहिए हम देते हैं पहनो, जो खाना चाहिए हम देते हैं खाओ। पूरे गांव वाला क्योंकि उसका नीचे पैर के नीचे काम कर रहा है तो सबको अच्छा देखने लग गया, अच्छा वस्त्र दिया, अच्छा भोजन दिया, सब कुछ अच्छा है। क्यों नरक में गया? फिर कुछ समझ में आ रहा है क्यों नरक में गया? तुम कितना भी अच्छा देखो, कितना भी सब कुछ करो, लेकिन भिखारी लोगों को तुमने अच्छा नहीं देखा। हालेलुया। घर के बाजू में क्या उनको एक कपड़ा नहीं पहना सकता था? क्या उसको हॉस्पिटल लेके जाके ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता था? क्या पैसा कम था उसके पास? सब कुछ था, लेकिन नहीं किया। तो मत्ती के सुसमाचार में 18 अध्याय शायद उसमें ये लिखा है, प्रभु ये कहता है, 18 है कि कुछ 20-25 वचन कुछ तो है, उसमें ये लिखा है, जब मैं तुम्हारा पास आया, बीमारी से आया, हॉस्पिटल में था, मुझे देखने के लिए कोई नहीं आया। कपड़ा का बिगर मैं आपके पास आया, मुझे एक कपड़ा कोई नहीं दिया। भूखा से मैं आपके घर पे आया, एक वक्त की रोटी आपने नहीं दिया। मैं आपके घर के सामने गिरा के भीख मांग रहा था, लेकिन भीख आपने नहीं दिया। ऐसा करके वचन लिखा। तो लोग पूछते हैं, नरक में जो स्वर्ग में जाने वाला लाइन वाला पूछता है, प्रभु ये आप कभी आया? हमने तो नहीं देखा। ऐसा बोला। मुझे ही देखना जरूरी है? मेरे वस्त्र पहन के, मेरे अनुसार का बाइबल लेके, मेरे वचन को लेके तुम्हारा घर पे कितना भीख मांगने वाला आया होगा, तुमने नहीं दिया। वो मैं ही था, प्यासा आया था एक गिलास पानी देने के लिए, तूने नहीं दिया, क्योंकि भिखारी समझ के तूने भगा दिया। हालेलुया। तो हमारा जिंदगी में क्या प्यार है? कुछ प्यार है? गांव में कोई भीख मांगने आया, उसको एक अगर समझो, खाना तो नहीं, कुछ पानी पूछा हमने नहीं पूछा, तो क्या फायदा हुआ? हम प्रभु में देख के हम सबसे प्यार करना चाहिए। प्रभु कहता है तुम्हारा खाना जितना है उतना मत दो, बच्चा जितना खाता है उतना खाना देना जरूरी है। वो भी क्या बोलता है प्रभु, जो भी बचा है तो देना। बिग बैग में क्या बोलता है, माँ कुछ जो भी बचा है दे दो, मुझे चलेगा। पूछते हो चिकन मटन बना के दो, पूछते हैं भिखारी? नहीं पूछते। प्रभु कहता है तुम्हारे पास जो है
वो दे दे। हालेलुया। हम जो दान देते हैं, हम कितना देते हैं? 10 या 20, 50, 100 देते हैं। पूरा हफ्ते का कमाई देते हैं हम प्रभु को? नहीं देते ना। पूछते हैं हमसे देव करके? नहीं पूछते। तुम्हारा इच्छा है, तुमको जितना देना है देव, उतना मैं आशीर्वाद करूंगा। हालेलुया। एक आदमी ने कोलगेट, सबको पता है कोलगेट, मैंने बताया क्या कभी कोलगेट के बारे में? बताया आप सब लोग को कभी कोलगेट के बारे में? नहीं बताया। मालूम है ना? हालेलुया, मालूम है इसको। कोलगेट ऐसा ये घर पे कोलगेट नहीं है करके ऐसा किधर भी नहीं है, सबके घर पे कोलगेट रहता है। अभी एक जमाने में वो आदमी कोलगेट बेचता था, बैग में लेके कागज बांध के पाउडर बेचता था। वो पाउडर कितने लोग को पता है? पाउडर था कोलगेट का, डब्बी आती थी। हा? वो पहला जमाना था, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, मुझे याद है। तो वो पाउडर को गांव गांव में घूम के बेचता था, लेकिन नहीं बिकता था उसका। एक दिन क्या हुआ, नाव में बैठ के वो दूसरा गांव में जा रहा था। एक परमेश्वर का आदमी, चाहे पास्टर हो या विश्वासी हो, जो भी हो, उसने प्रार्थना करते हुए देखा इसको। प्रार्थना करते हुए देख के ये कोलगेट वाला क्या किया, भाई क्या कर रहे हो तुम नाव में बैठ के? वो बोलता है मैं यीशु का चेला हूं। यीशु कौन है? अरे वो तो बहुत बड़ा भगवान है हमारा, तुमको मालूम नहीं है? ऐसा करके उसको कहा। तो क्या होता है उससे? बहुत कुछ हो सकता है। उसने बोला 4 दिन से इस झोले को पकड़ के घूम रहा हूं, इस झोले में से बिकता नहीं है, ये बिक जाएगा। विश्वास करते हो? बोला हम विश्वास करेंगे तो ये पूरा बिक जाएगा, तुम जिस जगह पे जा रहे हो उधर बिक जाएगा। ऐसा करके उसने बोला अगर बिक जाएगा तो क्या करना है, तुम जो अभी 10 रुपए का भेजा है उसमें से 1 रुपए निकालो। क्या बोला? 1 रुपए निकालो, 9 रुपए तुम यूज करो। ऐसा करके उसको बोला। तो उस कोलगेट वाला आदमी ने क्या किया, जैसे गांव में एंट्री हुआ, पूरा गांव घुमा, नहीं बिका। फिर गांव में लास्ट में एंट्री में आके, प्रभु मुझे तो अभी बात किया है उसने, तेरा बंधन है, तेरा चेले ने बोला बिक जाएगा, लेकिन क्यों नहीं बिका? उसका अंतरात्मा कहता है उसके बारे में प्रकाश करो, ऐसा होता है करके। कोलगेट करेगा, किसको नहीं मालूम? दांत घिसो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। अरे तो बताना जरूरी क्या नहीं? गांव में किसको पता है किससे क्या होता है? उसको उसका क्या होता है मालूम पड़ेगा तभी खरीदेगा ना। वो तो घूम रहा है कोलगेट करके, खाने का फल थोड़ी है लेने के लिए। उसके हाल तो बताओ किस चीज के लिए बनाया। उनका अंतरात्मा से बात किया, तभी ने उसने बोला इससे दांत घिसेगा, आपका दांत को चमका देगा, आपका शरीर में गंदगी इसको बाहर फेंक देगा, ये ऐसा चीज है, ये बहुत अच्छा चीज है करके तभी वापस बोलने लग गया। पूरा झोला उस गांव में खाली हो गया। हालेलुया। 4 दिन का कमाई एक दिन में खलास, खाली कर दिया झोला। खाली करने के बाद उसके पास आया कितना? उस जमाने में 180 रुपए आया उसको। हालेलुया। 180 रुपए कुछ आए तो उसने क्या किया, हिसाब से 10 रुपए का 1 रुपए निकाल के जहां मंदिर मिला वहां डालते गया। जहां मंदिर मिलता है, प्रभु का द्वार मिलता है, वो गया, डाला, उस मंदिर में बैठता था, प्रार्थना करता था, निकल जाता था। वैसे 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 ही आज अरबोपति बन गया। हालेलुया। आज तक उसने कई ट्रस्टे खोल के रखा है। किसके लिए? अनाथ जो बच्चा पैदा होते हैं ना, उनके संगत में है। आज जो बुढ़ी बुढ़ा होते हैं, माँ बाप को कोई पालता नहीं है, आश्रम, कितने सारा आश्रम है। तुमको अगर उनका कोलगेट का बारे में जानना है ना, गूगल में सर्च करो, कई सारा आपको मिलेगा। लेकिन नाम क्या रखा है? पूरा यीशु मसीह का नाम रखा है। हालेलुया। कोलगेट वाला आदमी आज कई सारा पैसा कमाए। हर एक गांव में, छोटा सा गांव में जाओ, कोलगेट मिलता है कि नहीं मिलता है? सब में मिलता है, क्योंकि वो देने से उसने बढ़ाया। हमको लगता है हम छोटा सा धंधा करते हैं, इसमें से क्या दे यीशु को मैं?
हमारे 100 रुपए का मैं अभी क्या दूं, ऐसा लगता है। लेकिन दिल से अगर प्रभु को हम दिया, दिल से प्रभु तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। ऐसा कोलकेट वालों को बताया, जब उजाला आता है तुमको समझना है हमारा घर पे उजाला क्यों आया, अंधकार गया उजाला आया। रात रात में हमको बुरा सपना दिखता है, अंधकार दिखता है, क्या किसके लिए दिखता है, हम प्रभु को पूरी तरह दिल देना है। हालेलुया। पूरी तरह दिल देगा तो प्रभु कार्य करेगा। याकूब का अध्याय, याकूब 4वां अध्याय, उसमें एक बात लिखा है। याकूब 4 मिला, याकूब, हाँ हिंदी में भी याकूब, बहुत पीछे रहेगा, नीचे एकदम। हाँ आयुब तो योब है, वो नहीं। आपको कहाँ मिलेगा? प्रकाश अध्याय खोलो, प्रकाश लास्ट में, वहां से आगे आ जाओ। अभी पेतरू है, पेतरू, हाँ मिला, हाँ 4वां अध्याय, 4था अध्याय और 5वां वचन पढ़ो, सॉरी वचन 2 पढ़ो, वचन 2। हालेलुया। हालेलुया। तुम लालसा रखते हो और तुम हाँ मिलता नहीं, इसलिए तुम हाँ हत्या करते हो। हाँ तुम दाह करते हो और कुछ हाँ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़े और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं। हाँ पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया। हालेलुया। बस तुम जब मांगते हो विश्वास नहीं करते हो। बुरा इच्छा से मांगना अशुद्ध है कि शुद्ध है? अशुद्ध है। हम मंडल में आते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं तभी तुम प्रार्थना करते हो, पाते नहीं हो, जो कोई काम करते हो सफल नहीं होते हो। मंडल में आता है, प्रार्थना करता है, लेकिन पूरे मन कहाँ है? बाहर की दुनिया में है। कई लोग है कि नहीं ऐसा? कई लोग होते रहते हैं, अरे क्या मिला, मंडल में गया था, आप लोग अच्छा हो गए, लेकिन हम लोग तो अच्छा नहीं हुआ, बोलते हैं कि नहीं? कई लोग बोलते हैं ऐसा, हा? लेकिन ऐसा कैसा है? विश्वास नहीं करेगा तो कैसे पाएगा तुम? मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बात को, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये बात मैं बहुत यूज करता हूँ। कोई गाड़ी में हम बैठ गया, जा रहा है, वो गाड़ी वाला बोलेगा पनवेल जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, तुमको बैठना है नहीं बैठना है, तो वो बैठेगा उसमें। अरे क्या प्रॉब्लम है? अरे हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है, गिर जाएगा या पलटी हो जाएगा, रेस में बैठेगा? कुछ तो गड़बड़ है। हा? लेकिन बिना पूछ के फोन में बताते हैं अक्षय मैं रिक्शा में बैठ रहा हूं, पनवेल आ रहा हूं, तो उधर बैठ, चौक पे खड़ा रहे, बस आने वाला रिक्शा अपना ही है। जा रहा है, विश्वास करके जा रहा है कि अविश्वास करके जा रहा है? हाँ? तो प्रभु में ऐसा विश्वास रहना है कि नहीं रहना है? एक दिन मुझे मिलेगा, मिल जाएगा एक दिन। तो जब तक अक्षय नहीं मिलेगा तब तक खोदते पनवेल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंच गया, मिल गया तो रिक्शा भाड़ा छोड़ो, इधर है, इधर आजा, इधर है, मैं रिक्शा का उधर है। हालेलुया। तो हमें जो पाने के बाद हम पति पत्नी खुश होता है कि नहीं खुश होता है? हाँ, मंडल खुश होता है कि नहीं होता है? अब एक आदमी बदल जाता है तो बहुत खुश हो जाता है, एक आदमी नहीं आता था,
बहुत दुख होता है। क्या प्यार है हमें बोलो। एक संडे अगर अक्षय उधर रह गया, उस दिन कैसा था, अरे रेशमा को लेके नहीं आया, अरे रेशमा को लेके नहीं आया, ये दब दब होता है। एक दिन घर नहीं आया, कुछ कारण से नहीं आया, उपवास प्रार्थना कुछ तो हुआ था, उस दिन नहीं आया, तो क्या है प्रभु, क्यों नहीं बुलाया, ये तो खाली दिन है, नहीं को काम का दिन नहीं है। लगा है कि नहीं लगा, ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि ये जो दिल है ना सबसे मिलकर है, तो इससे दूर नहीं करना है। हालेलुया। तो प्रभु का बात यह है, हम प्रार्थना करता है तो विश्वास करो वो पाएगा। कोलगेट वाला विश्वास किया, पूरे दुनिया में देश में उसने फैला के रख दिया है। अभी उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत है? आपने कभी देखा मेरा कोलगेट यूज करो ऐसा होता है करके, बहुत सारा कोलगेट वाला पेप्सोडेंट वाला सब लोग ऐड देता है, लेकिन कोलगेट वाला ऐड नहीं देता है। हालेलुया। कभी देखा क्रिश्चियन लोग बिग मानते हुए देखा, भाई यीशु मसीह के नाम से दे दो ना भाई, देखा क्या नहीं देखा। ऐसा प्रभु नहीं रखता है, बिग देने वाला जैसा रखता है। कोई मंदिर के पास देखा, भाई यीशु मसीह के नाम पे मुझे दे देना, अल्लाह के नाम से दे देना, ऐसा देखेगा। चिंता मैंने देखा तूने कभी, मुझे बोला यार, मैं उसको जाके बात करता हूँ। देखा है क्या? नहीं देखा। हालेलुया। ये बात छोड़ो, और एक बात पूछता हूँ, यीशु मसीह सेवकाई में जाने वाला कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ करके देखा न्यूज में? इससे कोई भी, आप कभी भी कोई भी न्यूज चैनल में, ये लोग बड़ा मीटिंग कुंडीवाल में कर रहा है या पनवेल में कर रहा है, वहां पे गाड़ी भर के जा रहा था, वो यीशु मसीह के सेवकाई के लिए जा रहा था, उसका सुसमाचार सुनने के लिए गया था, एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गया, ऐसा कभी न्यूज देखा? तो जीवित परमेश्वर है कि नहीं है फिर? हालेलुया। कल का दिन मैंने देखा, हमारे गांव में एक मेला होता है, वहां पे बड़ा सा मंदिर है एक, उधर बस में जा रहा है, 4 लोग गाड़ी में जा रहा है, बस जा रहा है, वो बस आके टोका, पूरा पलटी हो गया कार, उसमें 4 पूरा परिवार बच्चे के साथ में सब मर गए। क्या न्यूज बताया? वहां पे जा रहा था मेला में, एक्सीडेंट हो गया, गर्दी ज्यादा थी, मर गई। तो क्यों नहीं बचाया फिर? मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं बचाया? तुम जिससे मांगते हो वो बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम बचा रहे कि नहीं बचा रहे? पता है, यहां से मैं गाड़ी लेके गया क्रिसमस का दिन, पूरा टायर पटा हुआ है, तो भी हमें कुछ नहीं, वहां तक गया, वहां जाकर सुरक्षित जगह पे परमेश्वर ने याद दिलाया, यहाँ पे तुम्हारा गाड़ी पहुंचा। तुरंत मैंने साइड में लेके देखा तो पूरा टायर कटा हुआ है। क्या ये बचाने के काम होता है, मरवाने के काम नहीं है। हालेलुया। एक दिन हमें विठलवाड़ी में गया, बहुत बारिश हो गया, तू भी आया होगा, तू भी वजह तू रहा था, बहुत बारिश हुआ था। उस बारिश में हम गाड़ी लेके नीचे आ रहा था, पूरा ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल हुआ गाड़ी, मैं मुंबई तक कैसा चला के गया तू बोल? नहीं रुकता है गाड़ी, हाईवे में इतना भाग के इधर तक आया कि नहीं आया? मैंने कैसा चला है मेरे प्रभु को पता है। मेरे दिल में जो डर था, प्रभु बोलता है मैं है ना, 4 लोग है, इन लोग को बताएगा, शैतान कभी भी कुछ काम कर सकते हैं, बता मत। नहीं बताया मैंने, इसका ब्रेक फेल हुआ करके कभी नहीं बताया, इधर आने के बाद नहीं बताया। जो मेरे साथ में जो एक भाई थी, बड़ा वाला आदमी, उसको जाके उसको छोड़ने के टाइम पे बोल रहे मेरे गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ऐसा बोला। क्या सच में नहीं है? देखो पैर लगा, दबाया, अंदर ही जा रहा है। उसने बोला तू कैसे लेके आया? पसीना छूट गया उसका। तो एक दिन आया था उसके पे, छोटा घर पे, वो पूरा हिंदी में एक एक वचन से गीत गाया था मेरे साथ में, ऐसा गाओ, मेरे साथ में हालेलुया बोलेगा तो स्तोत्रम, ऐसा बोलने को बोला था ना, याद है? वो आदमी हमारा साथ था, वो क्या बोलते मालूम है? कैसे लेके आया?
मैं तो घर पहुंच गया। हालेलुया। और वो जगह से मेरे को और आधा घंटा लगता है, वहां तक भी मैंने गया। और सुबह जाके गैरेज में बताया तो उसने बोला पूरा ब्रेक टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो टुकड़ा होके कट हो गया, तुम गाड़ी कैसे ले सकते हो, उसमें ब्रेक ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने बोला मैं सेवा क्या करता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु ऐसा बचा के चलाता है। हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। मैं किसके ऊपर विश्वास करता हूँ? प्रभु मैं मरूंगा ऐसे ही मरना है, एक्सीडेंट होके नहीं मरना है, आपका नाम को बदनाम नहीं करना है। गाड़ी कितना फास्ट चलता है, बाइक में बैठा है तुम्हें, कैसे जाता है हमारा बाइक, लेकिन कौन चलाता है? वो ही चलाता है। पहुंचना जरूरी है हमें, इसके लिए वो चलाता है। हालेलुया। ये दोनों एक दूसरे का ऐसा पकड़ते हैं हवा में ना उड़े। हालेलुया। अक्षय तू बैठा मेरा बाइक पे कभी, याद है? बैठा है ना? हाँ। तो कैसे जाता है? हवा में ना उड़ जाए हम, क्योंकि मेरा गाड़ी भी मैं ऐसा रखता हूँ, जहां ब्रेक लगाओगे वहां ही रुकेगा, ऐसा रखता हूं मैं गाड़ी। क्योंकि प्रभु का योजना है, सब अच्छा रहेगा, हम भी अच्छा रहेंगे। हमारे जीवन में उजाला आना चाहिए, वचन के अनुसार आना चाहिए। नीचे और पढ़ता है, थोड़ा वचन पढ़ के हम समझ करते हैं। नीचे और पढ़ो। हाँ, वचन ये पढ़ो, 11 पढ़ो, 11। हालेलुया। हे भाइयों, एक दूसरे के विरोध में न बोलो। जो अपने भाई के विरुद्ध बोलता है, हाँ, या उस पर दोष लगाता है, हाँ, वह व्यवस्था के विरुद्ध बोलता है, विरोध बोलते हैं। हालेलुया। और व्यवस्था पर दोष लगाता है। हाँ, पर यदि तुम व्यवस्था पर दोष लगाते हो, हाँ, तो तुम उस पर चलने वाले नहीं है, वरना उसके न्याय ठहरे। हाँ, ठहरे। व्यवस्था का हाँ, देने वाला और न्यायी तो एक ही है। हालेलुया। जो वचन है, हाँ, अवस्था नाश करने का सामर्थ्य रहता है। वो किसके पास रहता है? उसी के पास रहता है। हम मंडल में आता है, एक दूसरे का क्या नहीं करना चाहिए? दोष नहीं लगाना चाहिए, निंदा नहीं लगाना चाहिए। हम कभी लगा तो देखा? बेकार ऐसी तो ध्यान दे। हालेलुया। भारती कभी सुना किसके बारे में? मंडल में नहीं आता है सर, बोला कैसा है करके आप लोग बोल दो, मैं कुछ बोलता हूँ, आ जाएगा। हमें क्या करना है? ठंडा मटके के जैसा रहना है। हालेलुया। मटका याद आया, गया संडे याद आया मटका। कितने लोग हंस रहा था पता है तो मटका को लेके, कहाँ पानी का मटका है, कहाँ है आप इधर के। वो पास्टर क्या बोलते हैं मालूम है? सर ये मटका तुमको कैसा आया? हालेलुया। गर्म पानी डालते ठंडा करते ये तो मानता हूँ, लेकिन तुमको वचन में कैसा आया? बोला आदमी के इंसान भी ऐसा है भाई। अभी धूप में जाके आया, वो कितना भी गर्मी होने दो, ठंडा पानी देने के बाद हाँ। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? अभी तो गर्मी से मैं आया, आने के बाद सर थोड़ा शरबत पी लो, नींबू निचोड़ के देता हूँ, थोड़ा ठंडा पड़ जाओ। तभी क्या होता है? कितना भी गर्म होने दो आदमी ठंडा होता है क्या? ये मटका ऐसा है अपना, टूटेगा एक दिन, मट्टी का अंदर ही जाएंगे। तो इसमें झगड़ा करके क्या फायदा? मरेगा तो मट्टी में जाता है कि नहीं जाता है? फिर झगड़ा करके 4 दिन में क्या मिलता है हमको? मटका वही बोलता है, वो गर्म पानी डाले या ठंडा पानी डाले, मेरे को ठंडा ही रहना है ना, तो मैं झगड़ा करके क्या मतलब मिला? एक न एक दिन फूट जाएगा मैं। दो टाइम फूटेगा, या लेके जाने के टाइम पे फूट सकता है, कभी भी फूट सकता है। और तभी मेरा जिंदगी किधर है? मट्टी है वापस। तो मुझे दोषी लगा के कुछ मिलना नहीं है। हालेलुया। हमें भी किसी के ऊपर दोषी लगा के कुछ नहीं मिला। ये गांव वाला बोलते हैं बंद करो बंद करो, अरे बंद करेंगे।
समय आने पे सब कुछ होएगा, क्यों जल्दबाजी करते हो? हालेलुया। हाँ? हम ठंडा है, तुम गर्म है, होने दे गर्म पानी, बराबर है कि नहीं? हालेलुया। तो प्रभु की योजना ऐसा है, हम मंडल में रह के सबसे प्यार करना चाहिए, दोषी नहीं करना है। प्रभु हमारा ऐसे ही किया है, क्योंकि प्रभु जो कैसे किया है, प्रभु कहता है जब मुझे मारने आया मैं कुछ नहीं कहा, अगर मैं सेना को बुलाता है एक ही झटका में नाश कर सकता है, इतना मेरा बाप के पास सेना ठहरा हुआ है, दूत स्वर्गदूत, लेकिन मैं ही नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे पिता का योजना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि योजना है मुझे मरना है, फिर से उठना है और दिखाना है मैं ही जीवित परमेश्वर हूं। हुआ कि नहीं? इतना सारा भगवान है। मैं कहता हूं, आपसे पूछता हूं, कोई भी मरकर जी उठा करके लिखा है किधर गजाना? देखा है अपने कोई भगवान ऐसा मर गया, 3 दिन दफनाया, फिर उसके बाद आया लोगों के बीच में, ये पूरा किला टोकाया हुआ ओल दिखाया, पैरों में दिखाया, उसके बगल में चूरे से मारा गया वो भी दिखाया, उंगली डाल के। यूदा ने क्या किया? नहीं माना, तो बहुत है, बोला इधर आ बेटा, इधर आ, एक मिनट उठ उठ उठ, बताना चाहिए, इधर आ बेटा, बोला। वो भाग रहा था भूत करके, इधर आ बेटा, इधर आ, ऐसा लिया। लेने के बाद उसने क्या किया? उंगली लेके ऐसा डलवाया, बाहर निकला उंगली। मैं हूं बेटा, डरते हो? ये देखो मेरा बगल में उंगली जा रहा है, जा रहा है। हाँ प्रभु, मैंने गलती किया। और तभी रोने बैठ गया। लेकिन तभी प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मालूम है? जो बिना देख के विश्वास किया वही धन्य है। हालेलुया। तू धन्य नहीं है अभी। बिना देख के, बिना सोच के मेरे बात को मानने वाला वो धन्य है। तू दुनिया नहीं देखा अभी, इसलिए नहीं किया। लेकिन जो देखा है प्रभु को, यही प्रभु है, यही मरा था, यही जिंदा हुआ, यही हमारे पास है, और इसके साथ ही हम आगे जाना है, तभी जाके हम इस तरह बन गया। हालेलुया। हम प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, प्रभु के योजना के अनुसार जाएंगे, क्योंकि उसकी रोशनी आज आपके बीच में है। वो अंधकार को नहीं बुलाना है हमें, अंधकार पसंद नहीं है, अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, अंधकार में बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। जितना अंधकार चाहिए उतना ही रहना चाहिए। 4 घंटा सोता है काफी है। हालेलुया। बराबर है कि नहीं? विजय और चिंतामणि तो 4 घंटा भी सोता है कि नहीं सोता पता नहीं, आधा रात को भी उठ के कहां पे जाता है। हा? जब अगर नींद से खुल गया, चिंतामणि बोलता है मैं कभी भी, मेरा सुबह हो जाता है खाना खाने के लिए, आधा रात को भी खाना खा लेते, उसके लिए सुबह हो गया। तो उसको रात पसंद नहीं, वो अच्छा है। मेरा भी ऐसा है, मैं कभी भी उठूंगा, बस उठ गया तो नहीं सोने का, अभी सोएगा बैठ जाएगा मेरे ऊपर, सुटो, घुटना टेको, नहीं तो खड़ा रह के प्रार्थना करो, ऐसा करके मेरा जिंदगी है। तो प्रार्थना करना जरूरी है। सब लोग प्रार्थना करो, उजाला अपना जिंदगी रहना चाहिए, अपना घर पे रहना चाहिए, और मंडल में किसी को दोष नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। आने वाला संडे में मैं तो बोलता हूँ, ताई हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, सब लोग अगला संडे से बात करना है, मतलब करना है। रेशमा, बराबर है? दोषी नहीं ठहरना है। हालेलुया। क्योंकि मरेगा तो क्या लेके जाएंगे? मटका जैसा मिट्टी में है। मटका बोला है कि नहीं बोला? मैं मरेगा, मैं टूट जाएगा तो मिट्टी में ही डाल देगा, तोड़ी मेरे को ऐसा करेगा, फेंक देगा, हमको भी फेंकने वाला, घर पे रखेगा। अक्षय कितना भी प्यार करे, वो मर गया तो उसको रखेगा घर पे? ये भाई बास मर रहे, लेके जा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, उसके बाद क्या बोलेगा? लेके जा हटा। मेरा भी जिंदगी ऐसा है, मेरे बीवी कितना भी प्यार करे, मरने के बाद क्या है, इसको कोकलों को क्या रखेगा? इधर मर गया आदमी, कुछ भी नहीं है, चलो लेके जाओ इसको, हो गया। सच है कि गलत है? बोल दो। कितना भी प्यार करे, पति पत्नी कितना भी प्यार करे,
2 घंटा 3 घंटा रोएगा, 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, पूरा महीना रोएगा, मेरा पति किधर गया, मेरा चिंता पानी नहीं है। हाँ? उसके बाद ठंडा हो जाएगा, फिर हंसना चालू हो जाएगा, उसको भूल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और एक बात बोलता हूँ, माँ जन्म देने से पहले कितने रोते हैं? आप लोग सिस्टर लोग को पूछता हूँ मैं, जब पेट में से बच्चे बाहर आने के साथ तो कितना दर्द होता है मालूम है? कई डिग्री दर्द होता है, वश में नहीं रहता है। लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आने के बाद बच्चे को देख के उसका दर्द पूरा बंद हो जाता है। हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है। क्योंकि बच्चे को देख के तो क्या होता है मालूम है? हमारे घर पे एक नया मनुष्य आया है। तो परमेश्वर भी यही सोचते हैं, आप लोग को पाने के लिए बहुत दर्द पाया, आप लोग को पाया, मंदिर में लाया ना, बहुत खुश हो जाता है। ऐसा परमेश्वर का है। तो हम भी ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि हमसे वो खुश है, हम बच्चे से खुश है, और हमसे लोग खुश होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। हम सब जगह अगर वो बात नहीं करते ना, जानबूझ के बात करने का उससे, गाँव वाला कोई भी हो नहीं बात करता है ना, हर बार मिलेगा ना, हाथ दिखाने का, बात नहीं करो, हाथ दिखाने का, क्या होएगा? यार इसका दिल में कुछ नहीं, मैं ही पागल आदमी हूँ। उनको मन में लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर बोले एक दिन, यार आजा गजानन बैठ जा यार, जो हुआ पुराना बात छोड़ दो, अभी अच्छा होना है अपने को। भले वो दुनिया का आदमी हो, वो भी बदल जाता है। हालेलुया, हम ऐसा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आया आज का वचन? हाँ, क्योंकि सिर्फ अपने मंडल था, इसलिए थोड़ा खड़क में हम वचन को लेके गया, क्योंकि बुद्धि सिखाना हमारा काम है, गुस्सा करना हमारा काम है, प्यार करना हमारा काम है, क्योंकि उसने दिया है। तो उसके लिए गलती नहीं समझाना, क्योंकि मर गया है सब। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का काम है, प्रभु ऐसा करना है, प्रभु का जिंदगी में वैसा पाया है, हमारा जिंदगी में भी सुसमाचार सुनाना है। प्रभु इस वचन को आशीष करे। हालेलुया। छोटे से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, अभी तक जो बातें किया है पिता, प्रभु रोशन को अपने बनाया, संसार को अपने बनाया, मनुष्य को अपने बनाया, मनुष्य के बीच में जो रोशन लाया तूने लाया पिता, जो चला रहा है प्रभु आप ही चला रहे हो पिता, प्रभु उसके कारण से हम चल रहा है पिता। प्रभु हमारा एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराना है पिता, हम सभी प्यार करना चाहिए और आपकी जिंदगी जीना चाहिए। प्रभु हमारे जिंदगी में आप आ जाओ पिता, हमको प्रभु अच्छे से चलाना पिता, हम सब मिलकर रहना है पिता, खुशी से रहना है, खुशी से गाना है, खुशी से जीना है पिता। हमारा जीवन में प्रभु एक नया उजाला आज ला के दिया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अंधकार में नहीं जीना है, उजाले में जीना है, वो काम आज से करो पिता, हम सब मिलकर रहना है पिता। प्रभु धन्यवाद पिता, प्रभु धन्यवाद पिता, यीशु कार्य कर पिता, आज के बाद प्रभु हम किसी को भी दोषी नहीं करेंगे पिता। धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बीमारी से पिता, उस बीमारी को प्रभु छुटकारा देना पिता, कई लोग उठ नहीं पा रहे पिता, उन सभी को उठा के चलाना पिता। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। कई लोग प्रभु झगड़ा से है, उस झगड़ा से छुटकारा देना पिता। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद पिता। अगला संडे हम सब मिलकर रहना है पिता, हम सब मिलकर गीत गाना है, हम सब मिलकर प्रभु खुशियां बांटना है पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कार्य कर प्रभु, तेरे आत्मा से भर के रखना, तेरी सन्निधि भर के रखना प्रभु। आज जो वचन दिया है उस प्रकार से जिएंगे। जैसा कोलगेट वाला आदमी प्रभु आपके ऊपर विश्वास किया, बहुत बड़ा आदमी तूने बनाया, हमें भी प्रभु आपके ऊपर विश्वास करना है। इस गांव में, इस शहर में, इस रायगढ़ जिले में हम आपके सामने प्रभु ऐसा अधिकार दिखाएंगे पिता, आपके रोशनी को हम बताएंगे पिता, वैसा हमें बना दे पिता। तो कार्य कर, आशीष कर, हम जो काम करते पिता उसमें बरकत देना, शांति समाधान देना, आशीष करना। लाइव जितना भी देख रहे हैं उन सभी को आशीष करना पिता, तेरी कृपा तेरे सभी के ऊपर बना कर रखना। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।